हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में आपको बताएंगे 2024 का टोटल करेंट अफेयर्स, यानी कि इसमें लगभग आपको 800 प्लस प्रश्न को कवर किया गया है एक ही वीडियो में। यानी 2024 पूरा कंप्लीट आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, आपको किसी और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पहला प्रश्न देखिए क्या है। एशिया पावर सूचकांक 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो एशिया पावर सूचकांक 2024 में भारत ने तीसरा स्थान हासिल किया है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। किस टीम ने पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का खिताब अपने नाम किया है? यानी कि कौन सा टीम है जो पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी जो है 2024 का खिताब जीता है? कौन जीता है? वो जीता है अपना भारत जीते हैं। ठीक है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? किसमें? राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में कौन सा राज्य है पहले स्थान पे? तो इसमें पहले स्थान पे है केरल। पहले स्थान पे कौन है? केरल है। भारत की नई एयरलाइन कौन सी है जिसे विमानन मंत्रालय से मंजूरी मिली है? यानी कौन सा एयरलाइन है जिसको विमानन मंत्रालय ने मंजूरी दे दिया है? कौन सा मंत्रालय है? किसे मिला है मंजूरी? तो संख एयर को मिला है मंजूरी। संख एयर जिसे मंजूरी दे दिया गया है किसके द्वारा? विमानन मंत्रालय के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के बोस्टन और लॉस एंजिल्स में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा किए हैं? यानी कि बोस्टन और लॉस एंजिल्स, ये आपको कहाँ है यही आपको बताना है। तो ये कहाँ है? ये अमेरिका में है, यूएसए में 2 क्या खोलेंगे? दूतावास खोलेंगे। राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन किया जाएगा ग्लासगो में। कहाँ किया जाएगा? ग्लासगो। राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब हुआ था? ये हुआ था 1930 में हुआ था। कहाँ? कनाडा में हुआ था, हैमिल्टन में, कनाडा में। और 2026 वाले कहाँ होगा? ग्लासगो में किया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए और आराम से पढ़ते रहिए। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? कौन सा योजना है? नाम देखिए। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना, इसके तहत कितना रुपया खर्चा किया गया है? तो ये किया गया है 79,156 करोड़। 79,156 करोड़। अगला प्रश्न देखिए। एक चर्चित नगर वन योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो ये पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा, पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। वन है तो वन से याद रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। वर्ष 2024 में कौन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सियोमी 4 मिशन को संचालन करेंगे? एक्सियोमी 4 मिशन को कौन संचालन करेंगे? तो ये संचालन करेंगे शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला शुरू करेंगे क्या? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए क्या? एक्सियोमी 4 मिशन। शुभांशु शुक्ला। हाल ही में कौन महिला दिल्ली की अब तक की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है? दिल्ली की तीसरी महिला कौन बन चुकी है मुख्यमंत्री? तो ये बनी है आतिशी मार्लेना। आतिशी मार्लेना बनी है दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री। जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में भारत के धनुष लोगानाथन कौन सा पदक जीता है? सबसे पहले देखिए धनुष लोगानाथन क्या करता है? ये भारोत्तोलन, ये मतलब इससे संबंधित भारोत्तोलन खेलते हैं ये। तो ये कौन सा पदक जीते हैं भारोत्तोलन में? धनुष लोगानाथन ये कौन सा पदक जीते हैं? ये जीते हैं कांस्य पदक जीते हैं। क्या जीते हैं? कांस्य पदक। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 टाइटल किसने जीता है? मिस इंडिया का खिताब किसने जीत लिया है? ध्रुवी पटेल। किसने जीते हैं? ध्रुवी पटेल मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024। उत्तर प्रदेश सरकार ने
राज्य में कितनी हाईटेक नर्सरी स्थापित करने की घोषणा की है? कितने? तो ये हाईटेक कितने? ये 73, 73 हाईटेक नर्सरी स्थापित करेंगे। कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश कौन बन गया है? कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश बन गया है जॉर्डन। भारत के पूर्वोत्तर में किस राज्य ने उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा किया है? कौन सा राज्य है जो उग्रवाद मुक्त हो गया है? पूर्वोत्तर राज्य आपको बताना है। तो कौन सा हो गया है? यह है मणिपुर। मणिपुर में उग्रवाद खत्म हो गया, ऐसा घोषणा किया गया है। ऑस्कर 2025 में भारत की ऑफिशियल एंट्री के तौर पर कौन सी फिल्म चुनी गई है? ऑफिशियल एंट्री के लिए कौन सा फिल्म चुना गया है? तो ये चुना गया है लापता लेडीज को चुना गया है 2025 में ऑस्कर के लिए। एंट्री के लिए अभी मिला नहीं है, एंट्री किया गया उसमें। भारत ने 45वें फीडे चेस ओलंपियाड में कौन सा पदक जीता है? 45वें फीडे चेस ओलंपियाड में कौन सा पदक जीत लिया है? ये जीता है स्वर्ण पदक जीता है। क्या पदक? स्वर्ण पदक। साल 2025 में आईफा अवार्ड का आयोजन कहाँ किया जाएगा? यानी 2025 का आईफा अवार्ड का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये जयपुर पिंक सिटी में किया जाएगा, राजस्थान में। कहाँ किया जाएगा आईफा अवार्ड का आयोजन? राजस्थान में। किस देश की महिला क्रिकेटर हर्षिता समर विक्रमा ने अगस्त 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ खिताब जीता है? यानी कि अगस्त के लिए किसे बनाया गया है? तो ये बनाए अगस्त के लिए बने हैं, श्रीलंका की हैं ये, ठीक है ना, समर विक्रमा, हर्षिता समर विक्रमा। अगला प्रश्न देखिए, आपको आराम आराम से इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि थोड़ा वीडियो लंबा है, तो आराम से पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और पूरा देख लीजिएगा, आपको किसी और की वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। टॉप गन कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किस भारतीय ने जीत लिया है? किसमें स्वर्ण पदक जीतने की बात किया गया है? टॉप गन कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में, कितने में? पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक किसने जीत लिया है? तो ये जीता है अनमोल जैन। अनमोल जैन जीते हैं। भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारी कमांडर रूपा और कमांडर दिलना किस जहाज से दुनिया का चक्कर लगाएगी? कौन कौन नाम है? रूपा है और दिलना है। रूपा और दिलना, यानी जिसको रूप रहेगा उसको दिल देना है, ऐसा मतलब ट्रिक से माध्यम से याद करेंगे। तो कौन है वो, कौन से जहाज से? तो इसका जवाब हो जाएगा INS तारिणी, INSV तारिणी। अगला प्रश्न देखिए, किस पुरुष क्रिकेटर ने अगस्त महीना के लिए, वो तो महिला पूछ रहा था, ये पुरुष पूछा गया है, अगस्त महीना के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तब वो तो श्रीलंका की थी महिला, लेकिन पुरुष में आपसे पूछ दिया गया है, तो ये हैं श्रीलंका के ही हैं। कौन है? दुनीत बेलालागे, ये भी श्रीलंका से हैं, दुनीत बेलालागे। हाल ही में मनकीडिया समुदाय को, कौन सा समुदाय? मनकीडिया, किस राज्य ने विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया है? यानी मनकीडिया समुदाय को कौन सा जो राज्य है वो मंजूरी दे दिया है कि वो आदिवासी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है उड़ीसा ने। मनकेडिया समुदाय है उड़ीसा में। 55वां IFI महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? IFI का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा ऑप्शन ए गोवा में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? गोवा में, गोवा। तीसरे वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तीसरे वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली। शिपिंग मंत्रालय ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ALP में ये पूछा गया था 24 तारीख को, ठीक है ना, ये पूछा था। तो शिपिंग मंत्रालय ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाए हैं मनु भाकर को, मनु भाकर को बनाए हैं शिपिंग मंत्रालय ने अपना ब्रांड एम्बेसडर। केंद्रीय कैबिनेट ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? केंद्रीय कैबिनेट ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
एक 2104.06 करोड़ रुपया, 2104.06 करोड़ रुपया। और इसमें कौन सा प्रश्न आ जाएगा कोई नहीं जानता है, लेकिन इससे प्रश्न जरूर आएगा, ठीक है ना। तो एक एक प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, इसलिए आराम आराम से बता रहे हैं आपको। एक राष्ट्र एक चुनाव किस समिति के सिफारिश पर किया गया है? एक राष्ट्र एक चुनाव किस समिति के सिफारिश पर किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रामनाथ कोविंद। तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन थी? यानी तेजस को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट के नाम बताना आपको। मोहना सिंह। कौन थी? मोहना सिंह। मोहना सिंह थी। हाल ही में किसने एनपीएस वात्सल्य योजना को लॉन्च किया है? एनपीएस वात्सल्य योजना को लॉन्च किया है किसने? तो ये लॉन्च किए हैं निर्मला सीतारमण ने। निर्मला सीतारमण। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भास्कर पोर्टल लॉन्च किया है? भास्कर पोर्टल किसने लॉन्च किए हैं? भास्कर पोर्टल ये लॉन्च किए हैं पीयूष गोयल जी। भास्कर पीयूष गोयल। केंद्र ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास के लिए कितने रुपये आवंटित किए? यानी आपदाओं से प्रभावित जो लोग हैं उसको राहत और पुनर्वास के लिए कितना रुपया बांटे हैं? तो ये बांटे हैं कितना रुपया? 12,554 करोड़ रुपया। 12,554 करोड़ रुपया बांटे हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर बनने वाली पहली पाकिस्तानी महिला कौन है? यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की अंपायर बनने वाली पाकिस्तान की पहली महिला कौन है? तो पाकिस्तान की पहली महिला है सलीमा इम्तियाज। सलीमा इम्तियाज हैं पाकिस्तान की पहली महिला अंपायर बनने वाली। पेरिस ओलंपिक 2024 खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो पेरिस ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीत लिए हैं? 29 पदक जीते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रतिवर्ष 15 सितंबर को देश भर में किनके जन्मदिन पर इंजीनियर्स डे मनाते हैं? इंजीनियर्स डे किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है भारत में? सबसे पहले तो आपको पता करना है, मतलब याद करना है कि 15 सितंबर को मनाते हैं इंजीनियर्स डे। 15 सितंबर इंजीनियर्स डे, यानी कि किनका जन्म हुआ था ये आपको बताना है। तो किनका जन्म हुआ था? मोचगुंडम विश्वेश्वरैया, एम विश्वेश्वरैया का जन्म हुआ था। एम विश्वेश्वरैया 15 सितंबर को। किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीत लिए हैं? यूएस ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीत लिए हैं? तो आर्यना सवालेंका। ये यूएस ओपन जीत लिए हैं आर्यना सवालेंका। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे 2024 के एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया है? एकलव्य पुरस्कार के लिए किन्हें चुना गया है? ये प्रत्याशा रे को चुना गया। प्रत्याशा रे को चुना गया है एकलव्य पुरस्कार के लिए, प्रत्याशा रे। किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन पुरुष का एकल खिताब जीत लिए हैं? पुरुष वाला किसने जीत लिया है? वो तो सवालेंका थे। महिला में, पुरुष में कौन थे? पुरुष में थे जैनिक सीनर। सीनर थे जैनिक सीनर, नाम याद रहे, ये बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी हैं जैनिक सीनर। एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष किसका? एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो पहले भारतीय कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रणधीर सिंह को बनाया गया है एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले अध्यक्ष रणधीर सिंह। कितनी हस्तियों को 2024 का रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? 2024 का रैमन मैग्सेसे पुरस्कार कितने लोगों को मिला है? 4 लोगों को मिला है। कितने लोगों को? 4। अगर भारत रत्न पूछे तो 5 लोग। रैमन मैग्सेसे 4 लोगों को मिला है। किस फुटबॉल टीम ने साफ यू 2000 यानी अंडर 20 चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया? SAFF अंडर 20 चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है फुटबॉल का। तो किस टूर्नामेंट ने जीता है? किस टीम ने जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश ने जीत लिया है। बांग्लादेश ने क्या जीता है?
तो एक बार देख लीजिए, फुटबॉल टीम है साफ अंडर-20 चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है, यानी साफ कर दिया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? देखिए, यूपीएस यह सेंट्रल सरकार देती है, यूपीएस जो है एक सेंट्रल सरकार देती है, टैक्स के रूप में लेती है। उसके बाद में आप जब रिटायर करते हैं तो रिटर्निंग में आपको उसके बदले पैसे मिलता है। आप जानते हैं कि रिटायरमेंट के बाद जो रिटायरमेंट मिलता है वही है यूपीएस। तो यूपीएस को कौन सा राज्य सबसे पहले लागू कर चुका है? तब वो है राज्य महाराष्ट्र। यूपीएस लागू करने वाला देश का पहला राज्य है महाराष्ट्र। हाल ही में लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा किया गया है। लद्दाख में कितना? 5 नए जिले बनाने की घोषणा किया गया है। इस प्रकार अब इस केंद्र शासित प्रदेश में कुल कितने जिले होंगे? सबसे पहले तो आपको बताना है कि वर्तमान समय में कितने हैं, उसके बाद में 5 उसमें ऐड कर दीजिएगा तो बता सकते हैं। तो कितने हैं? अभी 2 हैं, 5 बनेगा तो कितने हो जाएंगे? 7, यानी 7 हो जाएंगे 5 बनने के बाद। कपिल परमार किस खेल में पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं? यानी कहने का मतलब हुआ ये कि कपिल परमार कौन सा खेल खेलता है? कपिल परमार, तो कपिल परमार जूडो खेलते हैं, जूडो। अगला प्रश्न है, अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियन में किस भारतीय महिला रेसलर ने स्वर्ण पदक जीते हैं? इंपॉर्टेंट है, किस महिला रेसलर हैं जो स्वर्ण पदक जीत लिए हैं? तो कौन जीते हैं स्वर्ण पदक? रेसलर के नाम बताना है, ज्योति बेरवाल। रेसलर का नाम है ज्योति बेरवाल, स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। कौन सा? अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप। अगला प्रश्न देखिए, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में सुमित अंतिम किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? यानी कि सुमित अंतिल कौन सा खेल में गोल्ड मेडल जीता है? यानी कौन सा खेल ये जीतता है, मतलब खेलता है सुमित अंतिल। सुमित अंतिल जी खेलते हैं जैवलिन थ्रो। जैवलिन थ्रो दिवस कब मनाते हैं? ये 7 अगस्त को मनाते हैं। आप नाम सुने होंगे, कौन सा चोपड़ा, एक है ना हरियाणा वाले, क्या नाम उनका, कौन सा चोपड़ा है, भूल रहे हैं थोड़ा सा। साल 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? यानी 2025 में जो फाइनल का, जो टेस्ट का जो चैंपियनशिप होगा उसका कहाँ पर आयोजन किया जाएगा? उसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? इंग्लैंड में किया जाएगा उसका आयोजन। रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2024 से रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट को सम्मानित किया गया, वह किस देश से संबंधित है? रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट वो किस देश के हैं? तो ये हैं थाईलैंड के। किस देश के हैं? थाईलैंड। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, थाईलैंड। पंचायती राज मंत्रालय ने सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रणालियों को मजबूत करने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है? यानी पंचायती राज मंत्रालय ने सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रणालियों को मजबूती करने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है? तो किसके साथ समझौता वो कर लिया है? वो किया है यूनिसेफ इंडिया के साथ। यूनिसेफ इंडिया के साथ समझौता कर लिया है। किस राज्य की सरकार ने सुभद्रा योजना शुरू किए हैं? यानी किस राज्य सरकार ने सुभद्रा योजना शुरू की है? सुभद्रा योजना किस राज्य सरकार ने किए हैं? उड़ीसा। उड़ीसा ने किए हैं सुभद्रा योजना की शुरुआत। देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन कहाँ किया गया? नमो भारत रैपिड रेल ये कहाँ किया गया? इसका उद्घाटन ये गुजरात में किया गया है। भारत रैपिड रेल यानी नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन गुजरात। भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितने लाख रुपये की व्यवस्था बीमा को मंजूरी दिया है? कितने लाख रुपये की व्यवस्था की मंजूरी, स्वास्थ्य बीमा की मंजूरी दिया है? कितने बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5 लाख रुपये। यानी भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए 5 लाख रुपये की स्वास्थ्य बीमा को मंजूरी दे दिया है। 5 लाख रुपये जो वरिष्ठ लोग हैं उनके। हाल ही में किस देश ने 79वें महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश के रूप में सीट ग्रहण किया है? किसने? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फिलिस्तीन।
कौन है? फिलिस्तीन है। अगला प्रश्न, सेमीकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने कहाँ किए थे? सेमीकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन कहाँ किए हैं? ये कहाँ किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूपी में। कहाँ किए हैं? ऑप्शन सी, यूपी में किए, उत्तर प्रदेश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किए हैं? यानी इस बार फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किसे, मतलब कितने लोगों को दिया गया है? तो कितने लोगों को मिला है? ये 15 लोगों को मिला है फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 15 लोग। संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह, ये अल नजाह जो है ये किसके किसके बीच में मतलब ये आयोजित किया गया है? अल नगाह मतलब कहाँ किया गया, किस देश के बीच में किया गया है बताइए? तो ये अल नगाह जो किया गया है ये किया गया ओमान के बीच और भारत के बीच, भारत और ओमान के बीच अल नजाह। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रंगीन मछली ऐप। रंगीन मछली ऐप को शुरू किया है किसने? केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री ने, रंगीन मछली। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पीएम ई ड्राइव योजना के तहत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? ई ड्राइव योजना के तहत कितने करोड़ रुपए का यहाँ पे योजना बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10,900 करोड़, 10,900 करोड़ रुपया। भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? किस तारीख को मनाते हैं राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस? तो ये मनाया जाता है 23 अगस्त को मनाते हैं। कितने अगस्त को? 23 अगस्त को। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है? प्रथम भारतीय राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला रेसलर कौन बन चुकी है? तो कौन है वो रेसलर? इसका नाम है ऑप्शन सी, डायना पिंडोले। डायना पिंडोले जीते हैं राष्ट्रीय चैंपियनशिप रेसलर। 54वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में कैंसर की दवाओं पर जीएसटी दर घटाकर कितना कर दिया गया है? यानी कैंसर की दवाओं को घटाकर कितना कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5% कर दिया गया है। कैंसर की दवा पर 5% जीएसटी लगेगा। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में आवनी लेखरा किस खेल में गोल्ड मेडल जीते हैं? आवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है? यही पूछा गया आपसे। आवनी लेखरा कौन सा खेल खेलते हैं? तो ये खेलते हैं निशानेबाजी है, निशानेबाजी आवनी लेखरा। भारत ने किस देश के साथ पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? यानी पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए। तो ये मलेशिया के साथ समझौता किए हैं, मलेशिया। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया मुंबई में, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024। हाल ही में किस मंत्रालय ने SHE बॉक्स पोर्टल लॉन्च किए हैं? XHE बॉक्स पोर्टल किसने लॉन्च किए हैं? तो ये लॉन्च किए हैं कौन? महिला एवं विकास मंत्रालय, महिला एवं विकास मंत्रालय। हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये अमित शाह जी को चुना गया है, अमित शाह। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना की शुरुआत कहाँ किया गया? तो इसका शुरुआत किया गया था, किसने शुरू किया? सॉरी, ये राजीव रंजन सिंह ने शुरू किए थे। राजीव रंजन सिंह, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, राजीव रंजन सिंह। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने किस शहर में एक तंबाकू निवारण क्लिनिक TCC का उद्घाटन किया है? यानी तंबाकू निवारण क्लिनिक वो खोल दिए हैं एम्स ने, वो कौन सा शहर है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय के किस स्थापना वर्षगांठ पर नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया?
तो कौन से बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 75वें। राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये किया गया श्रीलंका में। कहाँ किया गया, श्रीलंका में किया गया था। एशियन राज गिद्धों के संरक्षण के लिए यानी गिद्ध के संरक्षण के लिए भारत का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र किस राज्य में खोला गया। यानी गिद्ध को प्रजनन करने के लिए कौन सा कहाँ पर खोला गया है, वो ये यूपी में खोला गया। कहाँ, यूपी में। अगला प्रश्न देखिए, टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड ने भारत में C-130J सुपर हरक्यूलिस कार्यक्रम के लिए किसके साथ समझौता किए हैं। किसके लिए, C-130J सुपर हरक्यूलिस, ये किसके साथ समझौता किए हैं। तो लॉकहीड मार्टिन के साथ समझौता किया गया, लॉकहीड। पेरिस पैराओलंपिक 2024 में एथलीट निषाद कुमार ने ऊंची कूद में कौन सा पदक जीत चुके हैं। तो ये जीते हैं रजत पदक जीते हैं। कौन सा पदक जीते हैं, रजत पदक। कौन सा है, ऊंची कूद है, निषाद कुमार। पंचायती राज मंत्रालय ने किसके साथ 5 दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम शुरू किए हैं। पंचायती राज मंत्रालय ने किसके साथ 5 दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम का आयोजन किए हैं। तो ये किए हैं IIM अमृतसर के साथ। केंद्रीय कैबिनेट ने डिजिटल कृषि मिशन के लिए कितने करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। कितने करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2817 करोड़ रुपया। 2817 करोड़ रुपया। हाल ही में अनुभव पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया। अनुभव पुरस्कार किसके द्वारा पुरस्कार दिया गया था। ये पेंशन और पेंशनभागी कल्याण विभाग के द्वारा, पेंशन और पेंशनभागी कल्याण विभाग के द्वारा ये शुरू किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ मंडल के अंतर्गत आने वाले कितने रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं। यानी लखनऊ मंडल के अंतर्गत आने वाले कितने रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। पेरिस पैराओलंपिक 2024 में शरद कुमार और परियप्पन थंगावेलु ने किस स्पर्धा में पदक जीत लिया है। तो अभी बताएं शरद कुमार के बारे में, ये कौन सा, ये ऊंची कूद से संबंधित है। इसका मतलब परियप्पन थंगावेलु भी ऊंची कूद से संबंधित है। ये BCCI ने किसे पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किए हैं। किसे, ये चुने हैं अजय रात्रा को चुने हैं। अजय रात्रा ने चुने हैं। हाल ही में किसने प्रोजेक्ट नमन का पहला फेज लॉन्च किया। नमन का पहला फेज लॉन्च करने वाला कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन आर्मी। पैरा ओलंपिक या ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन एथलीट है। 2 पदक जीतने वाली कौन है, प्रीति पाल है, प्रीति पाल। अगला प्रश्न, वित्त मंत्रालय ने हाल ही में कितने कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया है। हाल ही में कितने कंपनियों को, 5 कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन की किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए हैं। नाम क्या है, जॉर्ज कुरियन। ये कौन से राज्य से संबंधित है, ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। किस बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी नाम से एक नई बचत बैंक अकाउंट स्कीम शुरू की। अवनी कौन से हैं, कौन सा बैंक का नाम आपको बताना है, ये बंधन बैंक। ये अवनी शुरू किए हैं, बंधन बैंक। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना किसने शुरू किए हैं, ये शुरू करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश शुरू किए हैं सुख शिक्षा योजना। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के समापन समारोह के लिए किन्हें भारतीय ध्वजवाहक बनाया गया। समापन समारोह के लिए किन्हें बनाया गया है, ये बनाया गया हरविंदर सिंह और प्रीति पाल को। हरविंदर सिंह और प्रीति पाल। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन
किस देश में किया गया? एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किस देश में किया गया? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन में किया गया। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन चीन में। अगला प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में जल संचय जन भागीदारी पहल का शुभारंभ किया? जल संचय जन भागीदारी का शुरू किया है कहां पर? ये शुरू किए हैं सूरत में। जल संचय जन भागीदारी। किस केंद्रीय मंत्री को टाइम मैगजीन की एआई की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया है? सबसे प्रभावशाली व्यक्ति क्यों कौन है? अश्विनी वैष्णव जी हैं, अश्विनी वैष्णव। किस राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं को 33% आरक्षण की घोषणा किया है? 33% आरक्षण मिलेगा पुलिस में। तो बताइए कौन सा राज्य है वो राज्य है राजस्थान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया है? विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किए हैं? महाराष्ट्र में किए हैं। कहाँ? महाराष्ट्र में विश्व शांति बुद्ध विहार। पेरिस ओलंपिक यानी पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक में भारतीय क्लब थ्रो F51 स्पर्धा में हरियाणा के धर्मवीर ने कौन सा पदक जीत लिए हैं? तो हरियाणा के धर्मवीर ने कौन सा पदक जीते हैं? तो स्वर्ण पदक जीत लिए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। इंग्लिश चैनल को अकेले तैर कर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन है? इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाले सबसे उम्रदराज कौन है? सिद्धार्थ अग्रवाल। कौन है? सिद्धार्थ अग्रवाल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कितने फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा किए हैं? 18। कितने बनाएंगे फुटबॉल स्टेडियम? 18 फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा किए हैं। भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर के लिए साझेदारी किए हैं? सेमीकंडक्टर के लिए किस देश के साथ समझौता किए हैं? सिंगापुर के साथ किए हैं सेमीकंडक्टर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। किस देश ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले का सबसे बड़ा टोटल बनाया है? यानी पावर प्ले का सबसे बड़ा टोटल किस देश ने बना दिया है पावर प्ले में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में भारतीय नौसेना किस देश के साथ वरुण अभ्यास किए हैं? तो वरुण अभ्यास ये नौसेना करते हैं और किस देश के साथ किए वरुण अभ्यास? ये किए फ्रांस। फ्रांस के साथ होता है वरुण अभ्यास। अंडर 20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीत लिया है? अंडर 20 सैफ फुटबॉल अभी आपको बताए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बांग्लादेश। साफ कर दिया है वो। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर राज्यों में जल विद्युत परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दे दिए हैं? कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दिए हैं? कितने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4136 करोड़ रुपया। 4136 करोड़ रुपया। भारतीय राष्ट्रीय चेस चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीत लिया? भारतीय राष्ट्रीय चेस चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीत लिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्तिक वेंकट रमन। कार्तिक वेंकट रमन। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 का आयोजन किस तिथि के बीच फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया गया? यानी पेरिस पैरा ओलंपिक का आयोजन कब से कब तक ये शुरू किया गया था? तो ये 28 अगस्त से हुआ शुरू। 28 अगस्त से शुरू हुआ था और 8 सितंबर तक चला था। 28 अगस्त से 8 सितंबर तक। केंद्रीय गृह मंत्री ने किस केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाने की घोषणा किए हैं? अभी आपको बताए हैं लद्दाख में। और टोटल कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किए हैं? पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार किन्हें दिया गया है? तो किन्हें दिया गया है? यह गोविंद राजन पद्मनाभन को दिया गया है। गोविंद राजन पद्मनाभन को दिया गया है पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार। पैथोंगार्टन सिनावात्रा किस एशियाई देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है? किस देश के हैं? पैथोंगटार्न सिनावात्रा ये किस देश के बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये थाईलैंड के बने हैं। कहाँ के? थाईलैंड के। 17वें नेशनल फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का
पुरस्कार मिला। सबसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? ये है ऋषभ शेट्टी है। कौन है? ऋषभ शेट्टी। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया है? ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया है किस देश के साथ? भारत ने किया है जापान के साथ। जापान। भारत ने अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया? ये कब मनाया? 23 अगस्त को मनाया। 23 अगस्त को। बीजिंग में आयोजित 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने कितने पदक जीते हैं? 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में कितना पदक जीता है? 8 पदक जीता है। कितना? 8। भारत सरकार ने किस वर्ष तक खुरपका और मुंहपका रोग मुक्त भारत का लक्ष्य हासिल करने के निर्णय लिया है? यानी खुरपका और मुंहपका ये खत्म हो जाएगा कब तक? ये खत्म हो जाएगा 2030 तक। 2030 तक ये खत्म हो जाएगा खुरपका और मुंहपका। महाराष्ट्र के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो किस शहर में किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा सतारा में। सतारा में सोलर विलेज का उद्घाटन किया गया। 19 से 22 अगस्त 2024 तक केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा द्वारा प्रथम नीति निर्माता फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? ये फोरम का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। कहाँ? फोरम का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में लखपति दीदी सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? लखपति दीदी ये सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया? महाराष्ट्र में। लखपति दीदी कहाँ? महाराष्ट्र में शुरू किया गया। हाल ही में विश्व की सबसे वृद्ध महिला मारिया ब्रन्यास 117 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वो किस देश के रहने वाले थे? ये थे स्पेन के रहने वाले। सबसे उम्र दराज थे, 117 साल जी गए हैं। पैरा ओलंपिक यानी पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय दल का सेफ डी मिशन के रूप में किसे नामित किया गया है? सेफ डी मिशन के रूप में ये नामित किया गया सत्यप्रकाश सांगवान को। मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? यानी सबसे पहले याद करना है कि मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट किनाबालू। इस पर चढ़ गए हैं भारत की पहली महिला कौन? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है लक्ष्मी झा चढ़ गए हैं। लक्ष्मी झा। भारतीय नौसेना ने हाल ही में इंजीनियरिंग उपकरणों के लिए किसके साथ समझौता किया है? ये किए हैं BEML लिमिटेड। BEML यानी बेमल लिमिटेड के साथ। हाल ही में भारत में 3 और नए रामसर साइट्स बने हैं। अब देश में ऐसे स्थलों की संख्या बढ़कर कितने हो गए हैं? तो कितने हो गए हैं? 85 हो गए हैं। कितने? 85। आगामी महिला T20 विश्व कप का आयोजन बांग्लादेश की जगह अब किस देश में किया जाएगा? यानी किस देश में हो गया है? तो किस देश में हुआ है? ये हुआ है UAE में। अम्मान में आयोजित अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किसने कांस्य पदक जीत लिया है? अंडर 17 में किसने कांस्य पदक जीत लिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बताइए। बी हो जाएगा। कौन सा? बी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। रौनक दहिया। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व नटवर सिंह का निधन हो गया। वह क्या थे? नटवर सिंह क्या थे? नटवर सिंह थे पूर्व विदेश मंत्री। किस देश के क्रिकेटर गस एटकिंसन को जुलाई 2024 के लिए ICC का प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? जुलाई के लिए किन्हें चुना गया था? ये इंग्लैंड के थे। कौन? गस एटकिंसन। अगला प्रश्न, हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग किस भारतीय को मिला है? तो A+ रेटिंग किस भारतीय को दिया गया है? वो दिया गया है सी, ऑप्शन सी, शक्तिकांत दास को दिया गया है। राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार की स्थापना किस मंत्रालय द्वारा किया गया? किस मंत्रालय द्वारा किया गया था राष्ट्रीय भू विज्ञान? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खान मंत्रालय। पेरिस पैरा ओलंपिक्स 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो भारत के लिए
ध्वजवाहक थे कौन? ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी में कौन से हैं? सुमित अंतिल थे, सुमित अंतिल। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन किया गया? मित्र शक्ति का आयोजन किस देश के साथ किया गया? श्रीलंका के साथ। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहां पर 17वें दिव्य कला मेला का आयोजन किया या उद्घाटन किए? तो ये रायपुर में किए थे, रायपुर, छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाते हैं, ये किसकी जयंती है? 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाते हैं, ये किसकी जयंती है? राजीव गांधी। संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पी हरीश को नियुक्त किया गया है। भारत का नया गृह सचिव किसे बनाया गया है? यह है गोविंद मोहन को बनाया गया भारत का नया गृह सचिव। अगला प्रश्न देखिए, प्रवर्तन निदेशक ईडी के नए निदेशक कौन बन गए हैं? प्रवर्तन निदेशालय ईडी के नए निदेशक कौन बने? ईडी के राहुल नवीन बने हैं ईडी के। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया है? गेंदबाज के कोच कौन बने हैं? ये बने हैं मोर्ने मार्कल बने हैं, मोर्ने मार्कल। पॉल कागामो ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं? पॉल कागामे, ये पॉल कागामे कहाँ के हैं? रवांडा के हैं, रवांडा। 17 अगस्त 2024 को तीसरे बायस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया है? 17 अगस्त 2024 को तीसरे वायस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश ने किया है? यह भारत ने किया है, भारत। हाल ही में डीआरडीओ ने लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किए हैं। ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया है, इसे नाम क्या दिया गया है? इसे क्या नाम दिया गया है? इसे गौरव नाम दिया गया है, यानी ग्लाइड बम यानी गौरव। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने रत्नागिरी स्थित मसोलिथिक युग के प्राचीन स्मारक जियोग्लिफस और पेट्रोग्लिफस को संरक्षित स्मारक घोषित किया है? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में। राजीव गाबा के स्थान पर भारत के अगले कैबिनेट सचिव कौन बने हैं? राजीव गाबा के स्थान पर किसे बनाया गया है? यह टीवी सोमनाथन को बनाया गया राजीव गाबा के स्थान पर। किस महिला क्रिकेटर को जुलाई मंथ के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? जुलाई के लिए किन्हें चुना गया है? ये चुना गया है चमारी अतापत्तु, ये श्रीलंका के हैं, यही जिता दिए थे। जो महिला से क्रिकेट था भारत और श्रीलंका के बीच, ये अकेले जिता दिए थे श्रीलंका को, चमारी अट्टापट्टू। हाल ही में किस भारतीय पैरा शटलर को बैडमिंटन विश्व महासंघ ने निलंबित कर दिया है? हाल ही में किस भारतीय पैरा शटलर को बैडमिंटन विश्व महासंघ ने निलंबित कर दिया है? किसे निलंबित किया गया है? यह है प्रमोद भगत को निलंबित कर दिया गया है। ऑप्शन सी, प्रमोद भगत। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का हेड कोच किसे बनाया गया है? भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का हेड कोच, तो बताइए जूनियर पुरुष हॉकी टीम का हेड कोच किसे बनाया गया है? ये पीआर श्रीजेश को बनाया गया, पीआर श्रीजेश को बनाया गया है। वन इंडिया वन टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे ने किस संगठन के साथ साझेदारी किया है? वन इंडिया वन टिकट किसके साथ साझेदारी किए हैं? ये साझेदारी किए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम। अगला प्रश्न है, पहली वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग का आयोजन किस राज्य में किया गया? पहली वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग का आयोजन ये कहाँ किया गया था? हरियाणा में। बिग क्रिकेट लीग BCL ने मैचों के प्रसारण के लिए किसके साथ दीर्घकालिक समझौता किया है? बिग क्रिकेट लीग BCL बिग क्रिकेट लीग किसके साथ
समझौता कर लिए हैं, ये प्रसार भारती के साथ समझौता किए, प्रसार भारती। पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं? सबसे ज्यादा पदक जीतने वाले हैं अमेरिका। कौन? अमेरिका। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में कितने स्थान पर है? भारत पदक तालिका में कितने स्थान पर है? ये 17वें स्थान पर है। सॉरी 71वें स्थान पर है। 71, 71, ये 71 है, ये याद नहीं रखिएगा, 71। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाते हैं 13 अगस्त को मनाते हैं विश्व अंगदान दिवस। 13 अगस्त विश्व अंगदान दिवस। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 6 पदक जीते हैं। कितने? 6। 8 अगस्त 2024 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? ये 1942 में हुआ था ना, तो कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 82। 82 मनाई गई, 82। केंद्र सरकार ने हाल ही में वर्ष 2024 के लिए कुल कितने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार देने की घोषणा किया गया है? कितने को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार देने का घोषणा किया गया है? तो ये मिलेगा 33 को, 33 को मिलेगा, 33। अगला प्रश्न, भारत ने किस देश के साथ यूपीआई सेवा शुरू करने के लिए समझौता किया है? यूपीआई सेवा शुरू करने के लिए किस देश के साथ समझौता कर लिया है? ये किया है मालदीव के साथ। बुद्धदेव भट्टाचार्य का हाल ही में निधन हो गया, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? ये थे पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया? अभिनव बिंद्रा को नियुक्त किया गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? हाँ, यही बोल रहे थे उस समय, जो बता रहे थे आपको। नीरज चोपड़ा कौन सा पदक जीते हैं? रजत पदक जीते हैं, रजत पदक, सिल्वर। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। कौन सा टीम? भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है। इस टीम के कप्तान कौन थे? तो इस टीम के कप्तान थे हरमनप्रीत सिंह। हरमनप्रीत सिंह। किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी अंशुमन गायकवाड़ का 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? अंशुमन गायकवाड़ का संबंध किस खेल से है? ये आपसे पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट। क्रिकेट राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, असम राइफल्स के नए महानिदेशक कौन बने हैं? असम राइफल्स के नए महानिदेशक बने हैं विकास लखेरा। विकास लखेरा बने हैं। 15 अगस्त 2024 को 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला पर कौन सी बार तिरंगा फहराया है? कौन सी बार तिरंगा फहराया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11वीं बार तिरंगा फहराया है। हालिया जारी NIRF 2024 रैंकिंग में किस भारतीय संस्थान को लगातार 6ठे वर्ष ओवरऑल प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? कौन सा? तो बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, IIT मद्रास को। IIT मद्रास को पहला स्थान मिला है लगातार 6ठे वर्ष। केंद्र सरकार ने हाल ही में किन 2 राज्यों में नए मोर अभयारण्य स्थापित करेंगे? नए मोर स्थापित करने का योजना बनाया गया है। कौन से राज्य में? तो ये कर्नाटक और केरल में स्थापित किए जाएंगे। कर्नाटक और केरल। भारतीय रिजर्व बैंक ने UPI पेमेंट की लिमिट 1 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? यानी कि पहले UPI से आप 1 लाख 24 घंटा में ट्रांसफर कर सकते थे, लेकिन अब 1 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 5 लाख तक आप कर सकते हैं। ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में मनु भाकर के साथ दूसरे भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? समापन में कौन थे बताइए? तो एक तो थे मनु भाकर और दूसरा कौन थे? ये दूसरा थे PV सिंधु। दूसरा कौन थे? सॉरी यार, अभी तो बताया हूं। PR श्रीजेश। हाल ही में किस राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है? उपस्थिति पोर्टल लॉन्च कौन किए हैं? ये लॉन्च किए झारखंड।
उपस्थिति पोर्टल झारखंड लॉन्च किए हैं। फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट में सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय कंपनी कौन सी बन गई है? 500 लिस्ट में सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय कंपनी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज है सबसे ऊपर में। भारतीय सेना ने हाल ही में लद्दाख में कौन से अभ्यास का आयोजन किया है? लद्दाख में कौन सा पर्वत प्रहार किए हैं लद्दाख में। साल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में कितने गांवों को मान्यता मिला है? 2023 में कितने गांवों को मान्यता दिया गया है? तो कितने? 35 गांवों को मान्यता दिया गया है सर्वश्रेष्ठ में। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वीरता पुरस्कार से कितने को सम्मानित किया गया? 103 को। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को किस भार वर्ग में अयोग्य घोषित किया गया था? यानी 100 ग्राम इनको ज़्यादा हो गया था तो अयोग्य घोषित कर दिया गया। कितने? 500 kg के। सॉरी यार, क्या 50 kg। खबरों में रही नंदिनी सहकार योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नंदिनी सहकार योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये NCDC के द्वारा शुरू किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर किस देश का राष्ट्रीय पुरस्कार है, यानी सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? ये है फिजी देश के हैं, फिजी। अगला प्रश्न है, किस तिथि को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किए हैं? किस तिथि को घोषित किए हैं? ये 14 अगस्त को घोषित किए हैं। विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया गया? विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 जुलाई को मनाया गया था विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस। यूपीएससी की नई अध्यक्ष कौन बनी है? यूपीएससी की नई अध्यक्ष बनी है प्रीति सूदन। प्रीति सूदन बनी है यूपीएससी की नई अध्यक्ष है। एम.एस. स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार किसे दिया गया? एम.एस. स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार किसे दिया गया? जिसका राइट आंसर हो जाएगा अनंत शंकर दर्शन को दिया गया। बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया है? बिम्स्टेक किसका? इसका मेजबानी भारत ने किए हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुष पोल वॉल्ट का स्वर्ण पदक जीतने वाले मोंडो डुप्लांटिस किस देश के हैं? मोंडो डुप्लांटिस किस देश के हैं? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वीडन के हैं, स्वीडन। अगला प्रश्न, ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप को किसने लॉन्च किया है? कौन कौन सा है? ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप को किसने लॉन्च किए हैं? ये लॉन्च करने वाले हैं अमित शाह जी। कौन लॉन्च किए हैं? अमित शाह। अमित शाह राइट आंसर हो जाएगा। किस फूल की प्रजाति को हाल ही में IUCN द्वारा संकट ग्रस्त प्रजाति घोषित किया गया है? तो कौन से हैं? ये है नीलकुरुंजी पुष्प हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए 5 अगस्त 2024 को भारतीय डाक विभाग ने 4 स्मारक टिकट जारी किए थे। इन टिकटों में कौन सा ओलंपिक खेलों को दर्शाया गया है? इन टिकट में किसे दर्शाया गया है? तो इसे में दर्शाया गया है भाला फेंक और हॉकी, नौकायन और टेबल टेनिस। भाला फेंक, हॉकी, नौकायन और टेबल टेनिस। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। जून 2024 तक पीएम कुसुम योजना से लाभान्वित किसानों की कुल कितनी संख्या है? पीएम कुसुम योजना से लाभान्वित कितने किसान को मिला है? ये मिला है, कर लीजिए 41, कितना है? 4,11,222, 4,11,222 को। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाते हैं कब? 7 अगस्त को, अभी बताएं आपको। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है मोहम्मद यूनिस को, मोहम्मद यूनिस। आगामी 3 वर्षों के लिए सेबी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सेबी के नए अध्यक्ष कौन
बन चुके हैं, ये हैं सी एस सेट्ठी। पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस के मेंस सिंगल में गोल्ड मेडल किस खिलाड़ी ने जीत लिया है? तो किसने जीत लिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नोवाक जोकोविच। पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले नोआ लायल्स किस देश के हैं? तो ये हैं अमेरिका के। केंद्र सरकार ने कितने राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दिया है? तो कितने? 8। राइट आंसर हो जाएगा डी। पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का रैंक क्या है? पर्यटन विकास सूचकांक में भारत का रैंक कौन सा है? ये है 39वीं, 39 है पर्यटन में। हाल ही में यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित है? यामिनी कृष्णमूर्ति बहुत फेमस थे, ये थे शास्त्रीय नृत्य। ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में एग्रीकल्चर में एक्सपोर्ट में कौन सा रैंक है भारत का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8वां रैंक है। कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। आगामी युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गजेंद्र सिंह शेखावत। कौन? गजेंद्र सिंह शेखावत। अगला प्रश्न, पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P स्पर्धा में स्वप्निल कुसाले ने कौन सा पदक जीता है? स्वप्निल कुसाले ने कौन सा पदक जीत लिया है? कांस्य पदक जीता है। बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का मेजबानी किस देश ने किया है? तरंग शक्ति का ये भारत मेजबान किए हैं। पहली वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग का आयोजन सितंबर 2024 में कहाँ किया गया? पहली वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग का आयोजन किया गया था कहाँ? तो बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये हरियाणा में किया गया था, हरियाणा। पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या है? पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या है? तो ये है फ्रीजियन टोपी। क्या है? फ्रीजियन टोपी है। अगला प्रश्न, किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षुता और प्रशिक्षण योजना 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? 2.0 पोर्टल लॉन्च किए हैं। राष्ट्रीय क्या? शिक्षुता और प्रशिक्षण योजना 2.0 किसने लॉन्च किए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान शुरू किए हैं। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया गया है? पवन टरबाइन स्थापित किया गया है कौन से टाइगर रिजर्व में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेरियार टाइगर रिजर्व में, पेरियार। पूर्व सैनिकों के लिए ई सेहत टेली कंसल्टेंसी सुविधा किसने शुरू किया है? तो ये शुरू करने वाले हैं भारतीय सेना। कौन? भारतीय सेना। आज़ादी के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले पहली भारतीय कौन है? तो कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मनु भाकर। साल 2025 में एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? एशिया कप का मेजबानी कौन सा देश करेगा 2025 में? ये करेंगे भारत, एशिया कप का मेजबानी। हाल ही में संपन्न पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह किस स्टेडियम में किया गया? यानी ये जो पेरिस ओलंपिक है ये कौन से स्टेडियम में समापन हुआ था? तो ये हो गया स्टेड डी फ्रांस। राजस्थान सरकार ने किस भारतीय में अग्निवीरों को आरक्षण प्रदान करने की घोषणा किया है? तो अग्निवीरों को आरक्षण किस में देगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेल और वन रक्षक और राज पुलिस में, जेल और वन रक्षक राज पुलिस में। अगला प्रश्न देखिए, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मोईदम को शामिल किया गया, यह किस राज्य में है? मोईदम किस राज्य में है? ये है असम में मोईदम।
पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने भारत के लिए पहला मेडल के रूप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? ये जीता है कांस्य पदक। महिला एशिया कप 2024 किसने जीता? महिला एशिया कप 2024 किसने जीत लिया है? अभी आपको बताएं, श्रीलंका भारत को ये हराकर जीते थे। मारिया अट्टापट्टू जिता दी थी वो, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार में विभिन्न योजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए के बजट का ऐलान किया गया बिहार में? तो ये किया गया था 59,000 करोड़ रुपए का। कितना? 59,000 रुपये करोड़। किस खेल से संबंधित खिलाड़ी PR श्रीजेश ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास ले लिया? PR श्रीजेश ये क्या खेलते थे? तो ये खेलते थे, ऑप्शन सी, ये हॉकी से संबंधित थे PR श्रीजेश। यूकी भाम्बरी ने फ्रांस के अल्वानो ओलिवेटी के साथ कौन सा युगल खिताब जीता है? ये कौन सा जीता है? स्विस ओपन जीत लिया है। प्रतिवर्ष 1 जुलाई को पूरे भारत में राष्ट्रीय डॉक्टर डे मनाते हैं। किन के जन्मदिन पर मनाते हैं डॉक्टर डे? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्म दिवस है। हाल ही में 12वें विश्व हिंदी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? 12वें विश्व हिंदी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? उषा ठाकुर को सम्मानित किया गया। उषा ठाकुर। KP शर्मा ओली ये चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं? ये नेपाल के बन चुके हैं KP शर्मा ओली। सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? कितना खोलेंगे? ये खोलेंगे 25,000 जन औषधि। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी? तो ये जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर किया जाएगा। मॉडल कौशल ऋण योजना को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? मॉडल कौशल ऋण योजना को किसने? जयंती चौधरी ने, यानी जयंत चौधरी। वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक 2024 में भारत का रैंक क्या है? ये भारत का रैंक है 82। विंबलडन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया? विंबलडन किसने जीत लिया है 2024 का खिताब? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये कार्लोस अल्कराज ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय नौसेना के लिए त्रिगुट श्रेणी के 2 उन्नत जहाजों का निर्माण किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। अगले साल जुलाई तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर कौन सा होगा? चौथा राजधानी शहर आइजोल होगा। कौन सा होगा? आइजोल। राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हॉल का नाम क्या रखा गया? दरबार हॉल का नाम क्या रखा गया है? गणतंत्र मंडल रखा गया है। गणतंत्र मंडप सॉरी यार, क्या हो रहा है पता नहीं। पेरिस ओलंपिक 2024 का आगाज किस तिथि को हुआ? पेरिस ओलंपिक 2024 का आगाज किस तिथि को हुआ? ये 28 जुलाई को हुआ था पेरिस ओलंपिक का आगाज। अगला प्रश्न देखिए, मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा को बढ़ाकर कितना रुपया कर दिया गया? तो ऋण सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 20 लाख रुपया कर दिया गया है। नीति आयोग ने हाल ही में ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम के लिए किसके साथ सहयोग किया है? तो नीति आयोग ने किसके साथ सहयोग किया है? ये WIPO के साथ ये समझौता किया है। केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार में सिंचाई और बाढ़ रोकथाम के लिए कितने करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता निर्धारित की गई है? 2024-25 के लिए कितना मिलेगा? ये मिलेगा 11,500 करोड़ रुपया। पाकिस्तान की पहली महिला जज कौन बनी है? पाकिस्तान की पहली महिला जज बनी है आलिया नीलम बनी है पाकिस्तान की पहली महिला जज।
केंद्रीय बजट 2024-25 में रक्षा बजट कितना रखा गया है? तो रक्षा करने के लिए कितना बजट रखा गया है? तो 6.22 लाख करोड़ रुपया, 6.22 लाख करोड़ रुपया ये रक्षा के लिए बजट रखा गया है। अगला प्रश्न है, विंबलडन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीत लिया है? महिला एकल का खिताब किसने जीत लिया है? बारबोरा क्रेजिसिकोवा, बारबोरा क्रेजिसिकोवा। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में पीएम किसान योजना की राशि कितनी करने की सिफारिश किया गया है? पीएम किसान योजना की राशि कितना करने का घोषणा किया गया है? 8,000 रुपया। केंद्रीय बजट 2024-25 में कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों के लिए कितनी राशि आवंटित की जाएगी? तो कितनी की जाएगी? ये किया जाएगा 1.52 लाख करोड़ रुपया। अगला प्रश्न, महिला T20I में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? सबसे ज़्यादा कौन बनी है, मतलब सबसे ज़्यादा रन कौन मारी है भारत की तरफ से इंटरनेशनल में, ये आपसे पूछा गया है। स्मृति मंधाना ने मारे, स्मृति मंधाना। महिला एशिया कप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? महिला एशिया कप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये श्रीलंका में किया गया था और श्रीलंका ही जीत लिए थे भारत को हराकर। DMRC ने किस देश के सहयोग से ई वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स सुविधा उद्घाटन किया है? ये जापान। किस भारतीय युद्धपोत की मदद से ओमान तट के पास पलटे प्रेस्टीज फाल्कन जहाज से 9 भारतीय चालक सदस्यों को बचाया गया? तो कौन सा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन INS टेग। किस राज्य ने अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 10% आरक्षण देने का ऐलान कर दिया है? तो 10% आरक्षण देने का ऐलान कर दिया हरियाणा। भारतीय ओलंपिक संघ ने ओलंपिक खेलों के लिए किसके साथ भागीदारी किया है? किसके साथ भागीदारी किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा BPCL, BPCL। शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? SCO का 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है अस्ताना में। कहाँ किया गया? अस्ताना में। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी किया है? कौन जारी किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी UNODC, UNODC। किस राज्य में भारत का पहला रोडोडेंड्रॉन यानी बुरांस ये उद्यान खोला गया है? रोडोडेंड्रॉन्स उद्यान कहाँ खोला गया है? ये खोला गया है उत्तराखंड में। जीवन समर्थ पहल हाल ही में किस संस्था ने शुरू किया? जीवन समर्थ पहल को किसने शुरू किया है? ये LIC ने शुरू किया, LIC। अगला प्रश्न देखिए, ब्रिटेन के संसदीय चुनावों के किस पार्टी ने जीत दर्ज किया है? किस पार्टी में ब्रिटेन में जीत गया है? तो कौन सा पार्टी है? वो है ऑप्शन बी लेबर पार्टी जीत गए हैं ब्रिटेन में। झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण कर लिया? तो झारखंड के कौन बन गए हैं? हेमंत सोरेन बन गए हैं। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया? पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया? ये तो सभी जानते होंगे, गौतम गंभीर को बनाया गया। किस महिला क्रिकेटर को जून 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मानित किया गया है? ये जून के लिए किसे सम्मानित किया गया है? ये स्मृति मंधाना को किया गया था, भारत की है। विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने कांस्य पदक जीत लिया है? स्क्वैश में स्क्वैश ने कांस्य पदक जीते हैं कौन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शौर्य बाबा जीत गए हैं। हाल ही में चर्चा में रहा कीर्ति पहल किस मंत्रालय की पहल है? कीर्ति पहल किसने शुरू किया है? कीर्ति पहल ये खेल मंत्रालय ने शुरू किए थे, कीर्ति पहल। हाल ही में किस राज्य में लड़का भाऊ योजना शुरू किया गया? लड़का भाऊ योजना किस राज्य में शुरू किया गया? महाराष्ट्र में। पोर्ट लुइस में भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किसने किया? पोर्ट लुइस में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा S जयशंकर। यूरोपीय संसद का अध्यक्ष फिर से किसे चुना गया? यूरोपीय संसद
का अध्यक्ष फिर से किसे चुन लिया गया? ऑप्शन सी रोबर्टा मेत्सोला 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 रोबर्टा मेत्सोला को चुना गया फिर से यूरोपीय संसद का अध्यक्ष। अगला प्रश्न, किस देश के मनोलो मार्केज को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच बनाया गया? मानोलो मार्केज ये किस देश के हैं? ये हैं स्पेन का। भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए किसे मेलबॉर्न 2024 भारतीय फिल्म महोत्सव सम्मानित किया गया? भारतीय सिनेमा में किसे दिया गया था? मेलबॉर्न 2024 भारतीय फिल्म महोत्सव किसको सम्मानित किया गया? ये सम्मानित किया गया रामचरण को सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न देखिए, बीसीसीआई ने पेरिस ओलंपिक के कैंपेन के लिए कितने रुपये का योगदान दिया है? कैंपेन के लिए कितने रुपये का योगदान दिया है? 8.5 करोड़ रुपये का। एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिक नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये किया गया फरीदाबाद में। कहाँ? फरीदाबाद। शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से अस्मिता परियोजना शुरू किया गया? किसके सहयोग से अस्मिता परियोजना को शुरू किया गया है? किसके सहयोग से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है यूजीसी के सहयोग से। थॉमसन मूलर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है, वह किस देश के खिलाड़ी थे? थॉमसन मूलर। ये थॉमसन मूलर किस देश के खिलाड़ी थे? जर्मनी के। भारतीय मसाला बोर्ड ने एआई उपकरण विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता कर लिया है? ये समझौता किया है एनआईसी के साथ। हाल ही में कौन शंघाई सहयोग संगठन का 10वां स्थायी सदस्य देश बन चुका है? 10वां कौन सा बन चुका है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बेलारूस बन चुका है 10वां। मसूद पेजिशकियान किस मुस्लिम देश के नए राष्ट्रपति बन चुके हैं? मसूद पेजिशकियान। ये मसूद पेजिशकियान कहाँ के राष्ट्रपति हैं? ये हैं ईरान के। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? ये हैं सर कीर स्टारमर हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी है? तो सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव कहाँ रखा गया है? तो ये रखा गया है महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में। स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर का निर्माण डीआरडीओ ने किसके साथ मिलकर तैयार किया है? यानी जोरावर का निर्माण किसके साथ मिलकर डीआरडीओ ने बना दिया? लार्सन एंड टुब्रो के साथ। अगला प्रश्न देखिए, विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15 जुलाई को मनाते हैं विश्व युवा कौशल दिवस से। यानी कि युवा कब हो जाते हैं? 15 साल में होता है। इस टाइप से याद रखिएगा, जुलाई में मनाते हैं। मतलब अपने तरीके से जैसे आपको याद हो वैसे याद करिए। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है? किस राज्य में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में। हाल ही में कोपा अमेरिका का खिताब किस देश ने जीत लिया? कोपा अमेरिका अर्जेंटीना ने जीता है कोपा अमेरिका का खिताब। विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा। हाल ही में किसने संपूर्णता अभियान शुरू किया? संपूर्णता अभियान शुरू किए थे नीति आयोग ने। भारत सरकार ने किस बैंक के साथ महामारियों के खिलाफ तैयारियों के लिए एक ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किया है? किसके साथ? एडीबी के साथ, एशियन डेवलपमेंट बैंक। केंद्रीय बजट 2024-25 कब पेश किया गया? ये कब पेश किया गया था? ये पेश किया गया था 23 जुलाई को। कब? 23 जुलाई को 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पेश किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने
ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं के दौरा किया। उदयगिरी ये किस राज्य में है? उदयगिरी किस राज्य में है? उड़ीसा में है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मित्र वैन पहल शुरू किया है? मित्र वैन किस राज्य ने शुरू किए हैं? मित्र वैन यूपी में शुरू किए। मित्र वैन यूपी। अगला प्रश्न देखिए, यूरो कप 2024 का खिताब किसने जीत लिया? यूरो कप 2024 किसने जीता? स्पेन। यूरो कप जीत लिया स्पेन ने। हाल ही में पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अस्पोटल से सम्मानित किया गया? अपोस्टल से, अपोस्टल लिखा हुआ, अपोस्टल से सम्मानित किया गया। ये कौन से देश से मिला था? रूस। साल 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? कौन से राज्य को सबसे अच्छा कृषि के मामले में राज्य घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। किसे राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? तो किसे? ये डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को। खबरों में रहा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? ये मध्य प्रदेश में है, एमपी। अगला प्रश्न है, ICAR का एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम किस क्षेत्र में अनुसंधान को बेहतर करने के लिए शुरू किया गया? एक वैज्ञानिक एक उत्पाद, ये किस में? ये कृषि और पशुपालन में। कृषि और पशुपालन, ऑप्शन बी राइट आंसर। दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? ये भारत में आयोजित किया गया था। कहाँ? भारत में। भारत सरकार ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों की मदद के लिए कितने अमेरिकी डॉलर की घोषणा किया है? तो फिलिस्तीनी को कितना सहायता करेगा? ये $5 मिलियन देगा फिलिस्तीनियों को। भारत ने रुद्रम प्रथम मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। रुद्रम प्रथम, यह किस प्रकार की मारक मिसाइल है? रुद्रम प्रथम कैसे कैसे मार करता है, ये पूछा है आपसे। हवा से सतह पर मार करेगा, हवा से सतह पर मार करेगा, ये ऊपर से नीचे मारेगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का मुख्य प्रायोजक कौन था? भारतीय दल का मुख्य प्रायोजक था अडानी ग्रुप। कौन था? अडानी ग्रुप। 16वें वित्त आयोग ने एक सलाहकार परिषद का गठन किया है, इसका संयोजक कौन है? 16वें वित्त आयोग के संयोजक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पूनम गुप्ता, डॉक्टर पूनम गुप्ता। पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो पेरिस ओलंपिक 2024 में ये जो ध्वजवाहक थे उसका नाम बताना है आपको। ये थे कौन? पीवी सिंधु थे और शरत कमल थे। पीवी सिंधु और शरत कमल। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक से किसे? रोशनी नादर मल्होत्रा को, रोशनी नादर मल्होत्रा को सम्मानित किया गया। जून 2014 महीने के लिए किस पुरुष क्रिकेटर ने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीत चुका है? जून के लिए ये 2014 नहीं, ये 24 होना चाहिए, ठीक है ना। ये 24 खतरनाक लग रहा है, 14 खतरनाक लग रहा है, 24 होना चाहिए। 280 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? ये हो जाएगा जसप्रीत बुमराह। अगला प्रश्न, टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने हाल ही में घर घर सोलर पहल का शुरुआत किस राज्य में किया था? घर घर सोलर किस राज्य में शुरू किया? घर घर, ये उत्तर प्रदेश में। यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? यूके की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बन चुकी है? राचेल रिव्स, राचेल रिव्स बन चुकी है। हाल ही में केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता नियुक्त किया गया है धीरेन्द्र के ओझा को। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो ये की जाएगी महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में। संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन भारत और किस देश के साथ किया जाएगा? मैत्री, मैत्री किस देश के साथ होता है? ये थाईलैंड के साथ होता है। किसके साथ? थाईलैंड, भारत और थाईलैंड। हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? तो यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता किस देश ने संभाले हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हंगरी।
किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में निर्माण पोर्टल लॉन्च किया? निर्माण पोर्टल लॉन्च किया जी किशन रेड्डी। किसने? जी किशन रेड्डी। भारत ने किस देश के साथ सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट किया है? नोमैडिक एलिफेंट किस देश के साथ? इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगोलिया के साथ किया है नोमैडिक एलिफेंट। किस बैंक ने MSMI सहज सुविधा के शुरू किया है? किस बैंक? ये है SBI। SBI ने शुरू किया है। अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? अंडर 23 एशियाई कुश्ती में कितना पदक जीते हैं? ये 8 पदक जीते हैं। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा? ये भारत और श्रीलंका में किया जाएगा। भारत और श्रीलंका। T20 विश्व कप 2024 के फाइनल में स्मार्ट कैच ऑफ द मैच किसने जीता है? देखे होंगे सभी लोग जीते होंगे, देखे होंगे सॉरी सभी लोग देखे होंगे कैसा कैच लिए थे और उसी कैच की वजह से भारत ने ये विश्व कप जीता था। सूर्य कुमार यादव राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, खबरों में रहा मिनामी टोरिसीमा द्वीप किस देश से संबंधित है? यानी मिनामी टोरिसीमा किस देश में है? ये द्वीप है, ये किस देश में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये जापान में है मिनामी टोरिसीमा। हिरोशिमा जैसा लग रहा है ना, वैसे याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य ने हर जिले में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? तो हाल ही में किस राज्य ने हर जिले में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय स्थापित करेगा? ये कौन घोषणा कर दिए हैं? ये मध्य प्रदेश। तैराकी में यूनिवर्सिटी कोटा के माध्यम से पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किसने क्वालिफाई किया है? किसने क्वालिफाई कर लिया है? ये किया है श्रीहरि नटराजन और धीनिधि देसिंघु। अरे कैसे कैसे नाम रखते हैं ये लोग, पता नहीं चलता है, पढ़ने तक नहीं आता। पहली बार जब देखते हैं तो पढ़ने नहीं आता है। अगला प्रश्न देखिए, क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य कौन बना है? तो ये नया सदस्य बना है बांग्लादेश। हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया वाशिंगटन में। हाल ही में किसे आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल के कमांडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया शंकर नारायण को नियुक्त किया गया है। भारत ओलंपिक्स अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये कहाँ किया गया? ये किया गया ऑप्शन सी गुजरात में। कहाँ किया गया? गुजरात में किया गया। ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? ये तो ये आयोजित किया गया नई दिल्ली में। हाल ही में नाटो का महासचिव किसे बनाया गया? नाटो का महासचिव किसे बनाया गया? मार्क रूटे को बनाया गया। नाटो का महासचिव किसे बनाया गया? मार्क रूटे को। ठीक है ना। पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? बताइए बताइए इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? 302 का क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुंधति राय को पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य देश कौन सा बन गया है? 100वां सदस्य देश बन गया है पराग्वे। हाल ही में अभ्यास होपेक्स का आयोजन भारत और किस देश के वायुसेना के बीच हुआ था? होपेक्स किसके किसके बीच होता है? होपेक्स होता है मिस्र के साथ और भारत के साथ। मिस्र और भारत के साथ होता है होपेक्स। अगला प्रश्न देखिए, हर वर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाते हैं 21 जून को मनाते हैं दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। लगातार दूसरी बार 18वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? लगातार दूसरी बार ओम बिरला। यूनेस्को ने हाल ही में किस शहर को भारत का पहला साहित्य शहर सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया है? तो किसे? ये कोझिकोड केरल में है, उसे चुना है।
प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन सा है? प्लास्टिक कचरा से ये जयपुर सैन्य स्टेशन है। जॉर्डन के अम्मान में आयोजित अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारतीय पहलवानों ने कुल कितने पदक जीत लिए हैं? तो कुल कितने पदक जीते हैं? ये 11 पदक जीते हैं। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसने शपथ लिया है? प्रोटेम स्पीकर के रूप में भर्तृहरि महताब ने शपथ लिया है। भर्तृहरि महताब। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने किस ग्रह पर खोजे गए 2 नए गड्ढे यानी क्रेटर का नाम उत्तर प्रदेश और बिहार के 2 छोटे शहरों के नाम पर मुर्सन क्रेटर और हिल्सा क्रेटर रखने की मंजूरी दिया है? मुर्सन क्रेटर और हिल्सा क्रेटर नाम रखने की मंजूरी दे दिया है। तो ये है मंगल ग्रह पर। कहाँ? मंगल ग्रह पर। ब्रिक्स गेम 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं ब्रिक्स गेम्स में? तो ये जीते हैं 29 पदक। हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विश्व की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति जीडीपी वाला देश बन गया है? सबसे ज्यादा जीडीपी किस देश का है? तो लग्जमबर्ग का। राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया? राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन सी जगत प्रसाद नड्डा को। जगत प्रसाद नड्डा। स्लोवेनिया के लिपिका में आयोजित 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? ये बनी है श्रुति बोरा। श्रुति बोरा बन गई है। हाल ही में किस राज्य के कोसिया कुटोली का नाम बदलकर श्री कैंची धाम कर दिया गया? कोसिया कुटोली का नाम बदल दिया गया और नाम धर दिया श्री कैंची धाम। ये किस राज्य में किया गया है नाम चेंज? ये है उत्तराखंड में नाम। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन बन गया है? दक्षिण पूर्वी एशियाई देश बना है थाईलैंड। हाल ही में किसने विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 जारी किया है? विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 किसने जारी किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा UNCTAD। UNCTAD अंकटाड ने। अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में साहित्य अकादमी ने कितने लेखकों को 2024 के लिए युवा पुरस्कार व बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित करने का घोषणा किया गया है? तो कितने? तो युवा से 23 और बाल से यानी युवा वाले को कितना मिलेगा? यानी युवा पुरस्कार मिलेगा 23 को और बाल साहित्य पुरस्कार मिलेगा 24 को। हाल ही में पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई किसे घोषित किया गया? प्रशासनिक इकाई किसे घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लद्दाख को। किसे? लद्दाख को। हाल ही में खबरों में रही नेट्रॉन झील। नेट्रॉन झील किस देश में है? नेट्रॉन झील किस देश में है? तो नेट्रॉन झील है तंजानिया में। तंजानिया में नेट्रॉन झील। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र किस तिथि को शुरू हुआ था? 18वीं लोकसभा का पहला सत्र किस तिथि को शुरू हुआ? ये शुरू हुआ था 24 जून 2024 को। 24 जून 2024। भारत ने हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा सुविधा शुरू करने की घोषणा कर दिया है? ई मेडिकल वीजा किसने शुरू कर दिया है? तो 323 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? डी बांग्लादेश के। अगला प्रश्न। विश्व शिल्प परिषद ने हाल ही में किस भारतीय शहर को आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दे दिया है? विश्व शिल्प शहर के रूप में किसे मान्यता दिया गया है? श्रीनगर को। हाल ही में जारी 2024 के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 180 देशों की सूची में कौन सा स्थान दिया गया है? तो कौन सा स्थान दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 176वां मिला है। 176 स्थान मिल चुका है। नाइजीरिया के लागोस में आयोजित विश्व टेबल टेनिस कंडक्टर एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ये बनी है राधिका जैन। ऑप्शन डी राधिका जैन। ग्लोबल पीस इंडेक्स
2024 में भारत का कौन सा स्थान मिला है ग्लोबल पीस इंडेक्स में? भारत का कौन सा स्थान मिला है? ये मिला है ऑप्शन सी, कौन सा? 116वां स्थान मिला है भारत को। किस टीम की महिला क्रिकेटर चमारी अट्टापट्टू को मई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मानित किया गया है? यही है श्रीलंका के। लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है गिद्ध के लिए? तो गिद्ध के लिए कौन सा है राज्य लाल सिंह वाले गिद्ध के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूपी, उत्तर प्रदेश। ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन किस देश में हुआ था? ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन किस देश में हुआ था? यह रूस में हुआ था। कहाँ? रूस में। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ग्लोबल जेंडर गैप में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 129वां स्थान दिया गया है। किस पुरुष क्रिकेटर को मई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया? मई के लिए किसे दिया गया था? तो मई के लिए दिया गया था गुड़ाकेश मोती को। ये वेस्ट इंडीज के हैं, गुड़ाकेश मोती। चंद्रबाबू नायडू कौन सी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं? मतलब कौन सी बार, मतलब कितना बार बन चुके हैं, ये पूछ रहे हैं आपसे। ये चौथी बार बने हैं चंद्रबाबू नायडू जी, चंद्रबाबू नायडू। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीत लिए हैं? फ्रेंच ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीत लिए हैं? ये जीते हैं एगा स्विटेक ने जीत लिए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के तहत कार्यक्रम में भाग लिए थे? किस शहर में भाग लिए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीनगर में। संयुक्त राष्ट्र की किस संस्था ने ब्रिटिश अभिनेता थियो गेम्स को ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है? ये किसे? यूएनएचसीआर। किस देश ने हाल ही में ईरान इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है? किस देश ने कहा कि IRGC आतंकवादी संगठन है? ये कौन से देश ने कहा है? ये कहा है कनाडा ने। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है? एगा स्विटेक जो महिला है फ्रेंच ओपन जीतने वाली, पुरुष में कौन जीत लिया है? तो पुरुष में जीतने वाले थे कार्लोस अल्कराज ने जीत लिया है, कार्लोस अल्कराज। फिल्मों में उनके योगदान के लिए नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है विनोद गनात्रा को दिया गया है। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन थी? भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन थी? तो ये थे कौन? अनामिका बी राजीव। क्लॉडिया शेनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? ये मैक्सिको की हैं क्लॉडिया शेनबाम। यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 ये 17वां यूरो कप है, कहाँ शुरू किया गया? 17वां यूरो कप या यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुआ था? ये जर्मनी में शुरू हुआ था। फिनलैंड के तुर्क में पावो नुर्मी गेम्स 2024 एथलेटिक्स मीट में पुरुषों के जैवलिन इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीत लिया है? स्वर्ण पदक किसने जीत लिया है? नीरज चोपड़ा ने। किसमें? फिनलैंड के तुर्क में पावो नुर्मी गेम्स 2024 में ये नीरज चोपड़ा ने जीत लिए हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार विश्व में नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन के मामले में भारत कौन से स्थान पे है? नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन में ये है दूसरे स्थान पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून 2024 को बिहार के नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया, जिसमें 17 देशों के राजदूत शामिल हुए। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष विश्व धरोहर में शामिल किया गया था? नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष विश्व धरोहर में शामिल किया गया था? ये 2016 में शामिल किया गया था, 2016, याद रखिएगा 2016। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बदावन बंदरगाह को मंजूरी दे दिया है। बदावन
बंदरगाह को मंजूरी दे दिया है, ये किस राज्य में है? ये महाराष्ट्र में है, बाधावन बंदरगाह। T20 इंटरनेशनल में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? कौन बन गए हैं सबसे ज़्यादा 100 विकेट, सबसे फास्ट दूसरे 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज? ये हैं संदीप लमिछाने। कौन है? संदीप लमिछाने, नेपाल के हैं। T20 विश्व कप में एक मैच में चारों ओवर मेडन फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? मतलब एक मैच में जो T20 होता है उसमें एक बॉलर 4 ओवर फेंकता है, वो चारों का चारों वो मेडन फेंक दिए हैं, कौन सा वो है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लकी फर्ग्यूसन। ये चारों का चारों मेडन फेंक दिए हैं, लकी फर्ग्यूसन। पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तरंग शक्ति का मेजबानी करेगा भारत। अगला प्रश्न, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? 176। भारत की रैंक क्या है? 176 है। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया, यह किस नदी पर है? चिनाब ब्रिज किस नदी पर है? तो ये है चिनाब नदी पर। जिमेक्स 2024 अभ्यास का कौन सा संस्करण जापान के योकोसुका में आयोजित किया गया? कौन सा ये अभ्यास है? योकोसुका में हुआ था, ये है 8वां। कौन है? 8वां। अगला प्रश्न, चर्चा में रहा गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ये है मध्य प्रदेश में। उत्तराखंड में अल्मोड़ा के बिसनर वन्य जीव अभ्यारण्य में जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए AM-17 हेलीकॉप्टर किसने तैनात किया? AM-17 हेलीकॉप्टर को किसने तैनात कर दिया था? ये भारतीय वायुसेना ने तैयार किए थे। और कहाँ? बिनसर वन्य जीव अभ्यारण्य है, कहाँ? ये उत्तराखंड में, अल्मोड़ा में। 12 जून 2024 से आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी कहाँ होगी? 12 जून 2024 से आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी कहाँ होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमरावती। भारत ने आपदा प्रभावित पापुआ न्यू गिनी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता भेजी है? पापुआ न्यू गिनी को सहायता भेजा गया है, कितना रुपया का? अमेरिकी डॉलर में दिया गया है 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर। 9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे? कितने देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हुए थे? 7 देशों के। मोदी कैबिनेट 3.0 के नए मंत्रिमंडल में बिहार से कितने केंद्रीय मंत्री एवं राज्य मंत्री बने हैं? बिहार से कितने केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री बनाया गया है बिहार से? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 केंद्रीय मंत्री बनाया गया, 4 राज्य मंत्री बनाया गया, 4-4। 18वीं लोकसभा चुनावों के लिए चुनाव आयोग की टैगलाइन क्या थी? 18वीं चुनाव के लिए टैगलाइन बताना है आपको। ये थे चुनाव का पर्व देश का पर्व, चुनाव का पर्व देश का पर्व। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री निजीत मोइना योजना की घोषणा किया है? मुख्यमंत्री निजीत मोइना योजना की घोषणा किस राज्य ने किया है? तो ये है असम। G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? G7 का आयोजन कहाँ किया गया है? 2024 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इटली में। इटली में हुआ था G7 का आयोजन। चर्चा में रहा सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य, सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? ये है उत्तर प्रदेश में सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? FIH का हॉकी वाले का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत में किया जाएगा। कहाँ? भारत में। भारतीय थल सेना का 30वां प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय थल सेना का 30वां प्रमुख नियुक्त किसे किया गया है? उपेंद्र द्विवेदी को नियुक्त किया गया, उपेंद्र द्विवेदी। कार्लोस
अल्कराज किस देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने फ्रेंच ओपन 2024 का पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है? कार्लोस अल्कराज। ये किस देश के रहने वाले हैं? ये हैं स्पेन का कार्लोस अल्कराज। हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में किस भारतीय संस्थान को सबसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? सबसे पहला स्थान किसे मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आईआईटी बॉम्बे को मिला, आईआईटी बॉम्बे। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा देश हाल ही में अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 43वां देश बन गया? 43वां देश बन गया है, कौन सा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्मेनिया। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया? अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मान्यता दे दिया है। कब? 11 जून को। फ्रेंच ओपन 2024 का महिला एकल का खिताब ईगा स्विटेक ने जीत लिए हैं। ये किस देश के हैं? ईगा स्विटेक किस देश के हैं बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पोलैंड के ईगा स्विटेक। यूएन ने हाल ही में बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में किस देश को जोड़ा है? बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में किस देश को जोड़ दिया है? ये जोड़ दिया है इजराइल को। मोदी मंत्रिमंडल 2024 में कुल कितनी महिलाओं को शामिल किया गया? मोदी कैबिनेट मंत्रिमंडल में कितने महिलाओं को जोड़ा गया? ये 7। मोदी मंत्रिमंडल में इस बार कुल कितने पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हैं? पूर्व मुख्यमंत्री कितने शामिल हैं इस बार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 शामिल हैं। अगला प्रश्न देखिए, 10 जून 2024 को प्रकाशित हुई आत्मकथा है आई हैव द स्ट्रेट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी का संबंध किस भारतीय क्रिकेटर से है? किसी का आत्मकथा है, ये कौन लिखे हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रविचंद्रन अश्विन लिखे हैं आई हैव द स्ट्रेट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। हाल ही में किस राज्य के 2 वेटलैंड को रामसर साइट के लिस्ट में शामिल किया गया है? किसे शामिल किया गया है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा बिहार के। ठीक है ना, यहीं तक रहने देते हैं। अगला आप जो वीडियो बनाएंगे उसमें आपको पूरा किया जाएगा, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जो लोग लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिए।